इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वह है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ विजय सूर्यवंशी और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में सलाम करता हूँ। और यह समय है वचनों पे मनन करने का और प्रार्थना करने का। और आज का वचन है नीति वचन, इसका 6 अध्याय और 16, 17, 18 और 19 वचन में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्यारे भाई और बहन, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, ये उसके वचन है। वचन में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और परमेश्वर से बैर रखना ये बड़ा भयानक हो सकता है, क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्री उसका 10 अध्याय और 31 वचन में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। इसलिए हमें सोच समझ के इस जिंदगी को बिताना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इन वचनों के ऊपर दिल से मनन करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने 6 वरन 7 है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उन बातों के बारे में आज हमको बताया है। तो चलिए इन बातों के ऊपर थोड़ा सा मनन करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि 17 वचन में जब लिखा है कि अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो प्रभु यीशु मसीह को तो मानते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह का नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह ने हमको नम्रता सिखाई है, उसने मोहब्बत सिखाई है, वो प्यार हमको सिखाया है। और जिसके दिल में प्यार और नम्रता है, उसके दिल में कभी भी घमंड नहीं आ सकता। मगर बावजूद इसके अगर घमंड आता है तो परमेश्वर आपसे कह रहा है आज के दिन, अगर घमंड आता है तो परमेश्वर आज के दिन आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा बैर रखता है। और जिससे परमेश्वर बैर रखता है उसे कौन छुड़ा पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे, चाहे किसी भी हालात में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारी आंखें घमंड से नहीं चढ़नी चाहिए। अक्सर इंसानों में यह पाया जाता है कि कुछ जब काम उनके हाथों से होता है तो वो बोलते हैं कि अक्सर कि मैंने किया है, मैंने ये किया है। और यूहन्ना इसका 3 अध्याय और 30 वचन में लिखा है कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। अवश्य है कि मैं घटूं। मैं यानी किस चीज के बारे में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है? मैं यानी ये वही बात है जो हमें घमंड दिला सकती है। अगर कोई कहता है कि मैंने ये काम किया तो वो घमंड से बात करता है, मगर कोई ये कहता है कि ये परमेश्वर ने चाहा था इसलिए ये हो पाया, तो शायद उसके अंदर ये घमंड की बात नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आंखें घमंड से नहीं चलनी चाहिए। अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमसे बैर ना रखे तो हमारी जिंदगी में घमंड आना नहीं चाहिए। ये जो घमंड से भरी हुई आंखें हैं, यहोवा उससे बैर रखता है, परमेश्वर उससे बैर रखता है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि झूठ बोलने वाली जीभ। अक्सर लोग अपने फायदे के लिए या किसी के नुकसान के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में कोई भय इनके दिल में नहीं होता। विधर्मी लोगों की तो बात और है, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं मगर फिर भी झूठ बोलने लगते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, वजह चाहे कोई भी हो, मगर अगर हम झूठ बोलते हैं तो आज के इस वचन में एक बात हमको समझनी चाहिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहोवा यानी कि परमेश्वर मुझसे बैर रख रहा है। और तीसरी बात यहाँ पे यह लिखी है कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। जी हाँ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर ऐसे हाथों से बैर रखता है जो निर्दोष लोगों का लहू बहाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। याद रखना, अगर कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में ये आपके हाथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी निर्दोष का अगर लहू बहाते हैं तो परमेश्वर शायद आपसे बैर रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के ऊपर ध्यान दो जो आपको जिंदगी दे सकते हैं। और चौथी बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जी हाँ, परमेश्वर को अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से घृणा आती है। हमारे सबसे ज्यादा तो हमें हमारे मन की रक्षा करनी चाहिए, इसके अंदर कोई अनर्थ कल्पना ना आने पाए। अगर बावजूद इसके कि हमको पता है कि अनर्थ कल्पना करने से यहोवा बैर रखता है, फिर भी हम करते हैं, तो याद रखना कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। ये बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए याद रखना इन बातों को मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे दिल में कोई भी अनर्थ कल्पना नहीं आनी चाहिए। और पांचवी बात यहाँ पे ये लिखी है कि बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। आजकल हम देखते हैं कि संसार में बहुत से जगह पे ऐसे बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो बुराई के लिए अपने कदमों को, अपने पांवों को उसकी ओर दौड़ते हुए लेके जाते हैं बुराई करने के लिए। मेरा मसीह इस धरती के ऊपर आया, वो अच्छा ही सिखाने के लिए आया था, ना कि किसी की बुराई करने के लिए और सिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमको जो सिखाया है वो सभी बातें अच्छी है, वो सभी बातें अच्छी है। वचन में लिखा है कि जो मैं तुमसे बातें करता हूं वो आत्मा और सच्चाई की है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। इसलिए इन शरीर की बातों को छोड़ो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर आपसे आज आगाह करना चाहता है कि अगर आपके पांव बुराई की ओर दौड़ रहे हैं तो यहोवा यानी कि परमेश्वर आपसे पैर रख रहा है। और आगे वचन में लिखा है कि झूठ बोलने वाला साक्षी। अक्सर हम देखते हैं कि किसी के मतलब के लिए जो साक्ष्य दी जाती है वो उसके अंदर वो झूठी साक्ष्य होती है, क्योंकि उनके अंदर मतलब होता है और उनका मकसद यीशु मसीह को पाना नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खुद को पाने के लिए वो लोग करते हैं, इनका मकसद होता है। याद रखना, अगर किसी के लिए अगर हम झूठ बोल के साक्ष्य देते हैं किसी के विरोध में, तो याद रखना ये बात को कि हमसे परमेश्वर बैर रख सकता है। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही के दिन अगर आपने इन वचनों को छोड़ा है तो झूठ बात बोलना या झूठ साक्ष्य देना बंद कर दो, इन बातों को बंद कर दो। और आगे वचन में लिखा है कि और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो भाइयों के बीच में जो लोग होते हैं जो इधर की बात उधर कुछ एक्स्ट्रा करके सुनाते हैं और उधर की बात इधर कुछ एक्स्ट्रा करके सुनाते हैं, और दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा उत्पन्न करता है तो याद रखना परमेश्वर उनसे भी बैर रखता है, परमेश्वर उनसे भी बैर रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अक्सर जब भी मैंने बाइबल पढ़ा उसके अंदर कुछ वचन ऐसे हैं कि परमेश्वर चाहता है यूनिटी को, चाहता है परिवार को, चाहता है कलीसिया को, और चाहता है कि सब लोग मिलजुल के रहे, एक दूसरे में प्यार से रहे। वो नहीं चाहता कि किसी के अंदर झगड़े हो या रगड़े हो या और कोई बातें हो। वो चाहता है कि सभी लोग एक दिल से उसकी आराधना करें, उसके ऊपर विश्वास रखें। कोई भी किसी भी तरह से इनके अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। ये अक्सर परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग एक रहें, और खासकर दो भाइयों को तो एक रहना सिखाया है परमेश्वर ने। अगर इन दो भाइयों में कोई एक मनुष्य झूठी साक्ष्य देके अगर झगड़ा उत्पन्न करता है कुछ भी बातें बोल के, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर उनसे बैर रखता है। अगर हमारे अंदर ये कुछ गुण है तो आज ही समय है कि हमको इन सभी गुणों को नष्ट करना है और परमेश्वर की ओर फिरना, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में मिलना भयानक है।
और ये अंत के दिनों में हमें इन बातों को समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा मित्र होना चाहिए, हमारा परमेश्वर होना चाहिए या हमारा बैरी होना चाहिए। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि सभी को लगता है कि परमेश्वर मेरा जिंदा खुदा वो मेरा मित्र होना चाहिए। हर एक को लगता है। अगर आपको ये लगता है मित्र होना चाहिए तो इन जो 6 बातें आज वरन 7 हैं जो परमेश्वर ने आपसे आज बातचीत की है, इन बातों के ऊपर ध्यान देना और मनन करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के जाने अनजाने में बैरी ना हो पाए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर ने बातचीत की होगी और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हाँ, प्रार्थना करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना ताकि परमेश्वर का वचन रुकना नहीं चाहिए। और अगर आपको आत्मिक जीवन में कोई कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सके आत्मिक दुनिया में आपको बढ़ाने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ मेरे राज्य, क्योंकि मेरे जिंदा खुदा तूने जो आज हमसे बातचीत की है, हाँ पिता परमेश्वर, कि जो बातें तुझे पसंद नहीं है, तू जिनसे बैर रखता है, जो घमंड से चढ़े हुए आंखें होंगी, या झूठ बोलने वाले जीव होगी, या निर्दोष का लहूबाने हवाले हाथ होंगे, या अनर्थ कल्पना करने वाला मन होगा, या बुराई को वेग दौड़ाने वाले पाए होंगे, झूठा साक्षी होगा, या 2 भाइयों में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य होगा। परमेश्वर तू चाहता है कि तेरे बच्चे इन बातों से दूर रहे मेरे राजा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिंदा खुदा, आज के दिन इस वीडियो को पिता परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने आत्मा से इस वचनों को ग्रहण किया है, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे और इन बातों से दूर रहने के लिए मेरा राजा इन्हें सहायता और मदद कर, इन्हें सहायता और मदद कर। क्योंकि परमेश्वर तू नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, मगर तू चाहता है कि हर एक तेरे साथ में उद्धार पाए और तेरे साथ में पिता परमेश्वर को सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करे। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सभी भाइयों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना विनती मैं तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ। और छोटी सी प्रार्थना नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ कि इन वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिलती है। इसलिए तो आइए इस संसार से नाता तोड़ के निकलते हैं उद्धार की ओर।